आप यहाँ अकेले बैठे क्या सोच रहे हैं? आपने तो लंच भी नहीं किया और आप इतने उदास लगते। भूख नहीं लग रही और आज खेलने का मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? कहीं दादा जान ने तो नहीं आपको डांटा? मैं आज किसी का वेट कर रहा हूँ। किसका? आज कोई छुट्टी टाइम में मुझसे मिलने आ रहा है। कौन? पहले तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। पक्का प्रॉमिस। अब बताओ ना कौन आ रहा है? आज हमारी मामा हमसे मिलने आ रही है। क्या? वो ही जिनकी पीछे मैंने तुम्हें दिखाई थी। हमारी मामा हमसे मिलने आ रही है? वो देखो हमारी मामा, वो काली चादर में। हम आपको बहुत मिस करते हैं मामा। मैं भी। मामा, आप हमारे साथ कब रहने आएंगी? बहुत जल्दी इंशाल्लाह। लेकिन देखो घर में ना किसी को बताना, वरना मैं आ नहीं सकूंगी। आप फिक्र नहीं करना, हमने किसी को कुछ नहीं बताया। और आज मैंने ड्राइवर को भी कह दिया है कि वो आज हमें 2 बजे पिकअप करने आए। खतीजा साथ में किया, आज पेपर थे तो वो आंटी के साथ ही 12 बजे चले गए। अच्छा, 2 तो बजने वाले हैं ना। तुम लोगों को ड्राइवर आता होगा, मुझे जाना चाहिए। नहीं मामा, प्लीज मत जाएं। थोड़ी देर बैठ जाएं, हमें आपके साथ बहुत बातें करनी है। अरे मैं तो भूल ही गई। देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई। पता नहीं तुम लोगों को पसंद आए ना आए। क्यों नहीं पसंद आएगा, आप इतने प्यार से लेके आए हैं। मुझे तो अपना गिफ्ट बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं इसमें क्या होगा। हाँ भाई, कैसी रही आपकी बर्थडे पार्टी? हाँ ठीक थी। बस ठीक थी? बेटा आपने आधे से ज्यादा स्कूल को इनवाइट किया हुआ था, सारे टीचर्स को इनवाइट किया हुआ था। आई एम श्योर मेरे बेटे को बहुत मजा आया होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको गिफ्ट्स कितने मिले? बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, लेकिन उनमें से एक बहुत स्पेशल है। उसे मैं सारी जिंदगी संभाल के रखूंगा। बेटे प्यार से मिले हुए तो सारे गिफ्ट ही संभाल के रखने चाहिए इंसान को। अच्छा, अब आपकी स्कूल की पार्टी तो हो गई है। अब हम कैसा करते हैं कि कल आपके लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में पार्टी का बंदोबस्त करते हैं, बर्थडे पार्टी का। ठीक? और भाई हमें अब्दुल्ला की पसंद का गिफ्ट भी तो लेकर देना है, बहुत स्पेशल वाला। हाँ भाई, गिफ्ट तो मैंने अपने बेटे को लेके देना है। वो आपको याद है ना, वो जो हमने रिमोट कंट्रोल वाला ड्रोन देखा था, कल मैं अपने बेटे के लिए वो लेकर आऊंगा। मुझे कोई गिफ्ट या कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी। ये क्या हुआ? हाँ, लेकिन अब मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ ये सब करने से। अगर आप लोग मुझे मेरी बर्थडे पे खुश देखना चाहते हैं या कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो मेरी माँ को यहाँ ले आए। हमें उनके साथ यहाँ इस घर में रहना है।
ये बच्चों को अचानक माँ का ख्याल कैसे आ गया? वो तो उसके बारे में जानते नहीं थे। उन्हें उसका नाम भी मालूम है और ये भी पता है कि हम उसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़ के आए थे। कहीं तुमने तो नहीं उन्हें बता दिया? क्या हो गया आपको? मेरा दिमाग खराब है कि मैं उस पागल औरत का नाम लूं उन बच्चों के सामने। मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि उनको उसके नाम का भी पता है, हालांकि हमने तो कभी उसके सामने जिक्र भी नहीं किया। जानती हो, लड़का मुझे धमकी करा रहा था कि मेरी माँ को ला दें वरना मुझे वहीं छोड़ा है हॉस्पिटल। पता नहीं किसने दिमाग खराब किया उसका। मुझे तो मिशाल पे शक है। मुझे लगता है कि उसने ही ये बातें उनके दिमाग में डाली हैं। वो क्यों करेगी ऐसा? क्योंकि उससे बच्चों का वजूद अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो तो ये चाहेगी ना कि बच्चे अपनी माँ के पास वापस चले जाएं और वो इस घर पर अकेली राज करे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तुम्हें तो इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। तुमसे तो बात करनी फजूल है। इसने कह दिया होगा। इनको कैसे पता चला? अब मुझे माम को समझाना होगा कि वो कभी भी किसी के सामने हमारे मामा का जिक्र ना करे। माम इधर आओ। कभी भी गलती से भी किसी के सामने हमारी मामा का जिक्र मत करना। वो हमारी मामा है तो हम उनसे क्यों छुपाएं? क्योंकि ये लोग हमारी मामा को पसंद नहीं करते। मैंने अभी दादा और दादू की बात सुनी है। वो हमें हमारी मामा से नहीं मिलने देंगे अगर उन्हें पता चला कि वो हमसे मिलती हैं। नहीं भाई, मैं उनसे दूर नहीं होना चाहती। वो बहुत अच्छी हैं। आई लव हर। तो फिर मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी भी किसी के सामने मामा का जिक्र नहीं करोगी। जी भाई, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। गुड। आईपैड लेके आओ, चलो खेलते हैं। उठ जाइए, आप लोगों की मेडिसिन का टाइम हो गया है। खड़ी हो जाइए, चलिए बाहर। मैं आपका ये मोबाइल पे कॉल कर लूं? हेलो, हाँ रशीदा, मैं परवीन बात कर रही हूँ। कैसी हो? मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था। तुमने बहुत मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है और यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बस कर दो परवीन, और कितना शर्मिंदा करोगी। मैंने जो किया दोस्ती और इंसानियत के तहत किया। खैर तुम बताओ, तुम्हारे बच्चों से मुलाकात हुई? हाँ, मैं गई थी उनके स्कूल, छुप कर मिलकर आई हूँ। कितने अरसे के बाद मैंने उन दोनों को देखा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उस घर में जा नहीं सकती और बच्चों के बगैर रह नहीं सकती। बस कुछ ऐसा सिलसिला बन जाए, कोई वसीला बन जाए कि बच्चों की कस्टडी मुझे मिल जाए, मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। मैं कोशिश करूंगी कोई ऐसा वकील ढूंढ लूं जो अल्लाह के नाम पर तुम्हारा ये काम कर दे। वैसे तुमने अपने फ्यूचर के मुतालिक क्या सोचा? उसी शेल्टर होम में पड़ी रहोगी? जिंदगी एक तवील सफर का नाम है परवीन। पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसे कैसे कटेगी और किसके सहारे काटोगी? अल्लाह ने यहाँ तक पहुंचाया है तो आगे आगे भी कोई रास्ता निकाल ही देगा। अच्छा तुम ये बताओ कि मेरे जाने के बाद वहाँ कोई मसला तो नहीं हुआ? किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? मुझ पर तो किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे फूफा तक खबर पहुंच गई है तुम्हारी गुमशुदगी की, और सुना है उन्होंने तुम्हें ढूंढने के लिए पुलिस में बात की है। क्या? अच्छा परवीन, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। तुम इतना तैयार क्यों हुई हो?
क्यों ना आज हम बाहर जा रहे हैं, बाबा ने बोला आज का डिनर बाहर करेंगे। मामा ने तुम लोगों को नहीं बोला चलने के लिए? नहीं, हमें तो किसी ने कुछ नहीं बताया। अच्छा छोड़ो ना, तुम लोग भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा, राइड्स लेंगे। नहीं। इससे क्या हुआ? क्या हुआ माम? मैंने सोचा भी नहीं था कि मिशाल आंटी हमारे साथ ऐसा करेंगी। लेकिन हुआ क्या है? फातिमा और हतीजा डिनर पर जा रही है और उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं। अच्छा माम तुम रो मत, जब हमारी मामा इस घर में आ जाएंगी ना तो हम भी रोज बैठ जाएंगे और इनको नहीं लेके जाएंगे। जी भाई, हम लोग इन दोनों को साथ नहीं लेके जाएंगे और मैं मिशाल आंटी से बात भी नहीं करूंगी। हतीजा और फातिमा तो दूर की बात। तो प्लीज माम तुम ऐसा कुछ मत कहना जिससे ये लोग हमारी मामा को बुरा भला कहें। अच्छा तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें कल स्कूल में आइसक्रीम खिला दूंगा। ओके। आज मैं से बैठ के गेम खेलो। बाबा आप जल्दी वापस आ जाएं, यहाँ हमें कोई घुमाने नहीं लेके जाता। और आज तो माम भी रो रही थी क्योंकि फातिमा और खतीजा आज बाहर जा रहे थे और हम दोनों को चिढ़ा रहे थे कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं। अच्छा बाबा आप ये बात किसी को फोन करके नहीं बताना कि मैंने आपको कॉल की थी, वरना ये लोग बाद में मुझे डांटते हैं कि मैंने आप लोगों को इनकी शिकायत क्यों लगाई। ठीक है बाबा मैं सोने जा रहा हूँ। आई लव यू, गुड नाइट। रुदाब आज फातिमा ने बहुत अजीब सी बात बताई मुझे। क्या? उसकी क्लास वालों ने देखा है कि माम और अब्दुल्ला से कोई मिलने आया था और वो औरत पूरे निकाब में थी। ये फातिमा की क्लास वालों ने बताया? हाँ एक्चुअली उसी ने देखा था, वो दोनों लॉन में बैठ के इस औरत से बातें कर रहे थे। फातिमा खतीजा तो जल्दी आ गई स्कूल से। तो विशाल तुमने बच्चों से पूछना था ना कौन थी वो? मैं नहीं पूछूंगी रुदाब, आपको पता है अब्दुल्ला के एटीट्यूड का, उसको मैं वैसे ही अच्छी नहीं लगती हूँ। खामखा पूछ लिया तो एक और ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। मैंने तो एक बात सोच ली है, आइंदा मैं उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करूंगी। उसे कौन हो सकती है? एक मिनट, कहीं परवीन? परवीन? मैंने तो अपनी मामा के लिए गिफ्ट पैक कर लिया है माम। भैया हमारी मामा कितनी प्यारी है, उनकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी हैं। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता उनसे दूर जाने को। शी इज वेरी लविंग। मैं तो बहुत खुश हूँ, जब मैं सुबह को उनसे मिलूंगा तो उन्हें गिफ्ट दूंगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। भैया मम्मा अगर हमेशा के लिए हमारे साथ रहती तो रोज हमें स्कूल के लिए तैयार करती, हमें नाश्ता बना कर देती, अपने हाथ से खिलाती और हमें रोज स्कूल से पिक एंड ड्रॉप भी करती। कितना मजा आता ना। हाँ माम, हमारी मामा हमारे लिए सब कुछ करती क्योंकि वो हमारी मामा होती और मुझे मामा का प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। हेलो, आप हमसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं 2 बजे तक इंतजार करता रहा आपका। आई एम सॉरी। सच पूछो तो मुझे डर लगता है, जहाँ रोज रोज आने से किसी ने देख लिया, किसी को पता चल गया तो। देखते हैं तो देख ले, मैं किसी से नहीं डरता और आपको भी नहीं डरना चाहिए। आप मेरी माँ है, मुझे आपसे बात करने से और मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आहिस्ता बोलो, आराम से बोलो, कोई सुन लेगा। आप इतना डरती क्यों इनसे? समझो ना, तुम जानते हो ये लोग तो मेरा नाम भी सुनना नहीं चाहते, नफरत करते हैं मुझसे। मुझे किसी की परवाह नहीं है, आप मेरी माँ है, मैं सबको बताऊंगा आपके बारे में।
बेटा तुम जानते हो मैं यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ। मेरे लिए और मुश्किलात अभी पैदा ना करो। अभी तो बहुत तूफानों से लड़ना है। पहले कुछ हिम्मत तो पैदा कर लूं, फिर आ जाऊंगी मैं सबके सामने। मैंने आपसे कहा ना, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और मैंने सोच लिया है, मैं अपनी स्नैप मॉम को इस घर में नहीं रहने दूंगा। मैं किसी और औरत को आपकी जगह नहीं लेने दूंगा। मैं आपको यहाँ लेके आऊंगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम्हारे पापा मुझे छोड़ चुके हुए हैं। तो क्या हुआ, आप उनसे दोबारा शादी कर लें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप कल ब्रेक में मुझसे मिलने आएंगी। अच्छा, आऊंगी। अपना ख्याल रखना और बहन का भी। अब्दुल्ला किससे बातें कर रहे हो बेटा? अपने दोस्त से बात कर रहा था। आपको कोई प्रॉब्लम है? हम मुझसे इस तरह की बात करो, मैं नॉर्मली आपसे पूछ रही हूँ ना। अब्दुल्ला One point for me. हार गई। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि इसके साथ मत खेला करो। अब्दुल्ला वो मेरी बहन है और मैं उसके साथ नहीं खेलूंगी तो और किसके साथ खेलूंगी? प्लीज ऐसा ना बोलो। भैया आई एम एंजॉयिंग सो मच। आए ना हम मिलकर आप ही को हराते हैं। मुझे नहीं खेलना और ना मुझे लड़की के साथ खेलने का शौक है। क्यों अब्दुल्ला, डर गए? मैं किसी से नहीं डरता। साफ साफ बोलो कि तुम्हें खेलना नहीं आता। तुमसे ज्यादा अच्छा खेलने आता है मुझे। देखते रुदाब, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है। क्या हो गया भाई? परवीन के बारे में पता चल गया। वो इसी शहर में यहीं कहीं रह रही है। उसका फोन नंबर मुझे मिला है। What? हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, अब्दुल्ला और माहम से राब्ते में है वो। उनसे स्कूल मिलने जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फातिमा की दोस्त की बात बिल्कुल ठीक निकली। जो औरत बच्चों से छुप छुप के मिलती है वो कोई और नहीं, परवीन है। आपका शक बिल्कुल ठीक था रुदाब। इसकी कसर रह गई थी, अब फिर से मुसीबत हमारी जिंदगी पर नाज़िल हो गई। क्या करें? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तायजान और तायजान को तो कुछ नहीं बता सकती हूँ। रुदाब, कल परवीन जरूर मिलने आएगी बच्चों से। हम लोग ठीक ब्रेक टाइम में स्कूल पहुंच जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। हमारा अब उस औरत से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं, लिहाजा हम नहीं जाएंगे। रुदाब, आप समझ नहीं रहे। परवीन से हमारा मिलना बहुत जरूरी है। हम नहीं मिलेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा आखिर वो चाहती क्या है? पता चलने में कोई कसर रह गई है? पता तो है क्या चाहती है वो। जिंदगी आराम करनी हमारी, और क्या। अरे वो देखो हमारी मामा। चलो जल्दी चलो। कितना याद किया मैंने आप दोनों को। झूठ बोलती हैं आप, बहुत झूठ बोलती हैं। अगर आप हमें इतना मिस करती हैं तो आप हमारे पास भी नहीं आ जाती। मैं आई तो हूँ तुम लोगों से मिलने। अब आप हमारे घर भी तो आए। आपको पता है ये मुश्किल है, लेकिन हो सकता है मैं बहुत जल्दी आप लोगों को अपने साथ ही ले जाऊं। लेकिन आप हमें कहाँ लेके जाएंगी? आपके पास तो कोई घर भी नहीं है। दुआ करो ना, दुआ करने से सब कुछ मिलता है। परवीन, तो आप छुप छुप के बच्चों से मिल रही थी, उनको हमारे खिलाफ भड़का रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारी मामा है, ये हमसे 100 बार मिल सकती है। आपको कोई एतराज है? चुप करो, तमीज से बात करो। कितना ख्याल रखती है वो तुम्हारा। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, बल्कि आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज परवीन, कोई जरूरत नहीं ये सब बोलने की। जरूरत है। मुझे अंदाजा है कि मुझसे क्या क्या सरजद हुआ। मैं अपने किए की माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आपसे बोल रही हूँ ना,
आपको कोई जरूरत नहीं मुझसे माफी मांगने की। आपको मुझसे इस तरह की बातें करने को। तुम्हारे पाँव पड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर। अरे परवीन आप क्या कर रही हैं, प्लीज उठ जाए। मुझे माफ कर दो, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। देखिए परवीन, अच्छा ठीक है, मैंने आपको माफ किया, प्लीज उठ जाए। बच्चों का स्कूल है, ये आप क्या कर रही हैं? मैं बीमार हूँ। डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि मुझे दिल की बीमारी है, मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए मैं बच्चों से मिलना चाहती थी और आप लोगों से माफी मांगना चाहती थी। क्या मैं कभी कभी आके इनसे मिल सकती हूँ स्कूल में? देखिए परवीन, आपके बच्चे हैं, मेरा कोई राइट नहीं मना करना, लेकिन ताया जान वो तो सुनेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। और रुहाब अगले महीने पाकिस्तान आ रहा है, एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। मैं एक माँ हूँ और ममता के हाथों मजबूर हूँ, तो मुझ पर रहम खाओ। आप रह कहाँ रही हैं? यहाँ एक शेल्टर होम है, वहाँ। ओके चलो बच्चों जल्दी चलो, लेट हो रहा है, जल्दी आओ अब्दुल्ला। क्या हुआ माहम? क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? आंटी, हमारी मम्मा बहुत रो रही थी। वो हमें बहुत मिस करती है। आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं रहने देती? वो हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं रह सकती? बेटा अभी आप दोनों बहुत छोटे हो, कुछ बातें जो आपको नहीं समझ सकते हो। आपके बाबा और मामा की बहुत साल पहले डिवोर्स हो चुकी है, इसलिए वो नई मामा को घर लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी भी मामा नहीं कहूंगा। नहीं अब्दुल्ला बेटा, बुरी बात ऐसा नहीं कहते। अच्छा आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करो, आप लोग किसी को नहीं बताओगे कि आपकी मामा आपसे छुप छुप के मिलती थी, ओके? लेकिन क्यों? मैं किसी से नहीं डरता, मैं सबको बताऊंगा उनके बारे में। अच्छा ठीक है अब्दुल्ला, आप बता देना, लेकिन अभी नहीं, ये सही टाइम नहीं है बेटा। आप जानते हो ना दादू हार्ट पेशेंट है, अगर आप ऐसा कुछ कहोगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं हूं ना, मैं आपके तायाजान से बात करूंगी, फिर वो जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, ओके? आप लोग परेशान नहीं और रोना बंद करो, चलो। जी बाबा, वो स्कूल में भी अकेला बैठा होता है, किसी आंटी से बातें कर रहा होता है। बेटा आपने पूछा नहीं उससे कि वो आंटी कौन है, कहाँ से आती हैं? नहीं बाबा, वो छुट्टी के टाइम पे आती हैं और कभी कभार ब्रेक में भी। मैंने दूर से देखा था, काली चादर से अपना मुंह छुपाया हुआ था। वो अब्दुल्ला माम से मिलती हैं, उन्हें गिफ्ट्स भी देती हैं। और आपको पता है इन दोनों अब्दुल्ला माम हमसे कितना रूट हो गए। बेटा हो सकता है आपके स्कूल की कोई टीचर हो। नहीं बाबा, हमारे स्कूल की कोई भी टीचर ऐसे अपना चेहरा नहीं छुपाती। मैंने चौकीदार अंकल से पूछा था, उन्होंने बोला वो अब्दुल्ला माम की मामा है। क्या वो सच में उनकी मामा है? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे ही कह रहा होगा वो आपसे। अच्छा अगर नेक्स्ट टाइम वो आए ना तो अपने घर आते साथ ही अपनी मामा को मुझे बता दें, ठीक है? जी ठीक है बाबा। अच्छा आप जरा जाके मामा को बुला के लाओ अंदर से। भैया मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हमारी मामा इतनी माफिया क्यों मांग रही थी आंटी से? मैं भी सारी रात यही सोच रहा था कि हमारी मामा ने ऐसे क्या गलत काम किया है जो वो आंटी से रो रो कर माफी मांग रही थी। हमारी मामा कोई गलत काम नहीं कर सकती। बहुत गुस्सा आया था मुझे ये सब देखकर। तुम्हें पता है हमारी मामा एक शेल्टर रूम में रहती हैं। वो क्या होता है? वो जगह जहाँ पे सारे यतीम और लावारिस लोग रहते हैं। व्हाट? तुम सोच भी नहीं सकती कि हमारी मामा कितनी हार्ड लाइफ गुजार रही है। हम सबके होते हुए भी वो इतनी मुश्किलात झेल रही है। भैया हमें मामा के लिए कुछ करना चाहिए, आप प्लीज दादू से बात करें।
आंटी ने मुझे मना किया किसी से भी बात करने से, लेकिन मैं भी ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठूंगा। जैसे ही बाबा आते हैं मैं उन्हें बोलता हूँ। तो आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं काफी अरसे से इन बच्चों के बिहेवियर में तब्दीली महसूस कर रहा था और अब समझ में आई कि क्यों। पता नहीं कब से छुप छुप के मिल रही है उनसे, कब से उनके कान भर रही है हमारे खिलाफ। रुदाब ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी चंद दिन पहले हॉस्पिटल से भाग कर आई है और बच्चों से आई थिंक 1 या 2 बार ही मिली है। माहम ने मुझे सब बता दिया। ट्रस्ट मी, माहम झूठ नहीं बोलती। वैसे बाय द वे रह कहाँ रही है? किसी शेल्टर होम में रह रही है। रुदाब मुझे तो बेचारी पे बहुत तरस आ रहा है। विशाल, बेचारी तो ना कहो उसे, बेचारी तो हर कहीं से नहीं है वो। और जो कुछ उसने किया है ना, वो काबिले माफी नहीं। आपको नहीं पता, वो बहुत रोई मेरे सामने। उसने बहुत माफिया मांगी है मुझसे रुदाब, और आप यकीन नहीं करेंगे, वो तो मेरे पाँव पड़ गई थी। और यकीनन तुम ये सब देखकर पिघल गई होगी और तुमने माफ कर दिया होगा उसे। रुदाब मैं और क्या करती, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आपको नहीं पता कितने सारे लोग जमा हो गए थे, खामखा तमाशा क्रिएट हो जाता। आप बस ये समझे कि मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको माफ कर दिया। विशाल, व्हाई आर यू सो नाइव? अब इसी बात का फायदा उठा के ना वो दंदनाती भी इस घर में आएगी और आके बच्चों पर घर पे अपना हक जताने लगी। ये क्या कह रहे रुदाब, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने यहाँ आने का कोई जिक्र नहीं किया है और मैं जानती हूँ ऐसा कुछ पॉसिबल है भी नहीं। ताईजान और ताईजान तो उसका नाम सुनना बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा प्लीज, अब तुम अम्मी अब्बू से इस बात का जिक्र मत करना, नहीं तो बच्चों को स्कूल से उठा लेंगे वो लोग। मैं उनसे क्यों जिक्र करूंगी, खामखा में परेशान हो जाएंगे वो, आई नो। अच्छा रुदाब, मुझे परवीन ने एक और बहुत अजीब बात बताई। क्या? उसने मुझे बताया कि वो हार्ट पेशेंट है। पहले मेंटल पेशेंट, अब हार्ट पेशेंट। चलो, उसने मुझे बताया है सीरियसली। आज स्कूल तो नहीं आई वो? नहीं। आयुषो, कुछ छुपा तो नहीं रही मुझसे? रुदाब अगर आती तो बच्चे मुझे जरूर बताते। बच्चों ने प्रॉमिस किया कि आइंदा मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। वैसे मिशाल, ऑन सीरियस नोट में सोच रहा हूँ कि अब्दुल्ला और माहम के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लूं, जो आते जाते उनके साथ रहा करे। What do you think? नहीं रुदाब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसी बात आपके दिमाग में आई कहाँ से? Well, in case you've forgotten, let me remind you, उनकी माँ एक साइकोपैथ है जो उन्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। वो क्या करेगी रुदाब, आपने उसकी हालत नहीं देखी। बेचारी शेल्टर होम में रह रही है, इतना रो रही थी उस दिन। अपने इलाज तक के तो पैसे नहीं है उसके पास, उसने क्या करना है बच्चों का। Well, to be honest, मिशाल, मैं सिर्फ अब्दुल्ला और माहम के लिए नहीं बल्कि अपनी बच्चों के लिए भी सिक्योरिटी गार्ड हायर करना चाहता हूँ। माहम की किडनैपिंग के बाद मैं जरा डर गया हूँ। मैं आपको रिस्क नहीं लेना चाहता। चलें ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम लोग सोचेंगे इस बारे में। फिलहाल तो मेरे सर पे बहुत सारे काम हैं। रुहाब आ रहा है अपनी बीवी के साथ, ऊपर वाला पोर्शन भी सेट करवाना है मुझे। मैंने बुलाया कि इंटीरियर डिजाइनर को, वो कल आके ऊपर वाला पोर्शन देखेगा। लेट्स सी। चलो, गुड डे। वाओ यार, नहीं देखो सिक्सर जंप। चलो अब्दुल्ला, माहम आजो बेटा, खाना खा लो। क्या बनाया आपने? चिकन का सालन बनाया है। मुझे नूडल्स खाने हैं। अब दिन के खाने में मैंने चिकन का सालन बनाया है, शाम में नूडल्स बना दूंगी। नहीं, मुझे भी नूडल्स खाने हैं। आप जाएं और हमारे लिए नूडल्स बना के लाएं। अब्दुल्ला बेटा, जिद नहीं करते, माहम और खतीजा भी तो यही खा रहे हैं। चलो अच्छे बच्चों की तरह उठो, बहुत मजे का बनाया है। नहीं, आपको जितना बोले आप उतना करें, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। बहुत जिद्दी होते जा रहे हो अब्दुल्ला। चलो अच्छा, आ जाओ टेबल पे, मैं नूडल्स बना रही हूँ। भाई, रुहाब पहली बार अपनी नई बीवी को लेकर पाकिस्तान आ रहा है।
बस मैं चाहती हूँ कि किसी किस्म की कोई कमी ना हो उसे। बहुत बड़े घर की लड़की है, उसके अब्बू बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जी ताईजान, इसीलिए मैंने रुदाब ने एक डिजाइनर हायर किया है। वो ऊपर का पोर्शन बहुत अच्छे से सेट कर देगा। इसमें बहुत पैसे लग जाएंगे बेटा। अरे अब्बू आप फिक्र ना करें, वो रुहाब ने भिजवा दिए थे पैसे, वो मैंने दे दिए हैं, से ये देख लेगी। बस मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि पता नहीं आने वाली लड़की कैसी होगी, हम लोगों के साथ मिक्सड अप हो सकेगी नहीं। अगर मिशाल जैसी प्यारी प्यार करने वाली होगी तो बहुत अच्छा होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हम। चलो भाई, इसी बहाने तुमने बहू की तारीफ तो की है। अरे तो आप मुझे क्या मिशाल का दुश्मन समझते हैं? भाई बहू मेरी कब है, वो बेटी है। आपको पता है ना, जब शगुफ्ता दुबई चली गई थी तो फिर मैं कितनी अकेली सी हो गई थी, बहुत उदास सी रहती थी। लेकिन मिशाल ने मुझे कभी भी बेटियों की कमी महसूस नहीं होने दी। ताईजान, मैंने भी आपको हमेशा अपनी माँ की तरह ही समझा। बेटा मेरी किसी बात का बुरा मत बनाया करो। बस बच्चों की वजह से कभी कभी मैं थोड़ी सी रूड हो जाती हूँ, लेकिन तुम सबको पता है कि मैं बच्चों के मामले में कितनी सेंसिटिव हूँ। इसलिए प्लीज अगर कुछ बुरा निकल जाता है मुझसे तो माफ कर दिया। अरे नहीं ताईजान, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कभी आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। जीती रहो। एक्सक्यूज मी जी, यहाँ परवीन रहती है ना? कौन सा रूम है उनका? आप सामने चले जाइए। थैंक यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुदाब अहमद खान बात कर रहा हूँ। मेरा और मेरी वाइफ का एक जी जॉइंट अकाउंट है आपकी इस ब्रांच में। उसमें से काफ़ी बड़ा अमाउंट अभी विड्रॉ हुआ है, ऑलमोस्ट 500,000। मुझे मालूम करना था किसने निकलवाए पैसे। जी अकाउंट नंबर है 1 जी रुदाब अहमद, मिसेस मिशाल अहमद जी। अच्छा ठीक है, ओके ओके जी, थैंक यू। वाह, मिशाल ने इतने पैसे क्यों निकलवाए? बात की बात है। साहब जी खाना लगा दिया है, आकर खाना खा लें। क्योंकि वो मिशाल भी बोल कर गई थी कि वो आज थोड़ा लेट हो जाएंगी। अच्छा तुम ढक के रख दो, मैं खा लूंगा बाद में। Not responding. अरे मिशाल, तुम यहाँ कैसे? बस ऑफिस से वापसी में गुजरी थी, सोचा आपका हाल पूछूं। बैठो बैठो। मैं तुम्हें चाय तुम्हारे लिए चाय लेकर आती। नहीं परवीन की कोई जरूरत नहीं, मैं बस आपको ये पैसे देने आई थी। ये किस लिए? देखिए रख लें, प्लीज अपना इलाज करवाएं, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, और अगर वो आपको कोई ऑपरेशन भी सजेस्ट करें तो आप उनको मना मत करिएगा, मैं पैसे अरेंज कर दूंगी। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? बस इंसानियत की खातिर। विशाल कहाँ रह गई थी यार? कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। अच्छा, किस फ्रेंड से?
कौन सी फ्रेंड? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? पहले तो आपने मुझसे कभी ऐसे सवाल नहीं किए। विशाल, तुमने आज से पहले मुझसे कुछ छुपाया भी नहीं। छुपाया? मैंने क्या छुपाया आपसे? विशाल, अभी बैंक से मैसेज आया था, तुमने हमारे जॉइंट अकाउंट से अच्छी खासी मोटी रकम विड्रॉ की है। हाँ, मैंने विड्रॉ की है, लेकिन रुदाब, मैं तो पैसे निकलवाती रहती हूँ। आपने तो कभी नहीं पूछा कि मैं कहाँ स्पेंड कर रही हूँ, क्यों निकलवाए आज अचानक? क्योंकि विशाल, तुमने आज से पहले इतनी बड़ी रकम मुझसे पूछे बगैर कभी नहीं निकलवाई। और सुबह तुम अच्छी खासी तेजी में घर से निकली थी, और उसके बाद तुम्हारा कुछ पता नहीं तुम कहाँ गई थी। एक्चुअली क्या? क्या बात है विशाल, तुम इतनी उलझी हुई क्यों? खुल के बताओ। मैं परवीन से मिलने गई थी, शेल्टर होम, और ये पैसे भी मैंने परवीन को दिए हैं। मैंने आपको बताया था ना, वो बीमार है, हार्ट पेशेंट है वो, उसको जरूरत थी ट्रीटमेंट के लिए। विशाल, मुझसे पूछे बगैर, मेरी इजाजत के बगैर तुमने इतनी बड़ी रकम निकलवा के जाके परवीन को दे दी। रुदाब, ट्रस्ट मी, मैं आपको बताने वाली थी, मैं सिर्फ उसकी हेल्प करना चाही थी। आपको नहीं पता, वो बीमार है, बहुत मजबूर है वो। मजबूर है तो क्या करूं यार मैं? मेरा मसला तो नहीं है ना ये। उसने तुमसे कह दिया कि उसके दिल में सुराख है और तुमने उसकी बात का एतबार कर लिया। जानती हो ना कौन है? परवीन है, परवीन। कितनी बेहस, कितनी मकार, कितनी फ्रॉड औरत है वो, तुम्हें अंदाजा नहीं इस बात का? अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है वो। रुदाब, आप जो सब कह रहे हैं सब ठीक है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने नहीं देखा है उसको, वो बहुत बदल गई है। मैं उसकी हालत देख कर आ रही हूँ, पहली वाली परवीन नहीं रही वो, और मैं उसको माफ कर चुकी हूँ। पुरानी बातें भूल जाएं। आप भी परवीन को माफ कर दें। माफ कर दो, परवीन को माफ कर दो। कितनी आसानी से कहती है तुमने ये बात। तुम भूल गए क्या कुछ किया उसने हमारे साथ? इस घर को तबाह करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी मिशाल, और तुम कह रही हो कि मैं उसे माफ कर दूं। अच्छा, ओके फाइन, आप नहीं माफ करें उसे, लेकिन रुदाब, मैं उसे फाइनेंशियल सपोर्ट तो कर सकती हूँ ना, बीमार है वो, और थोड़े से पैसे देने से क्या हो जाएगा? आपकी कजिन भी तो है। मिशाल, तुम्हें हो क्या गया है? तुम किस औरत की मदद करने की बात कर रही हो? भूल गई हो सब कुछ? भूल गए जो कुछ किया उसने तुम्हारे साथ? मिशाल, मैं तुम्हें आराम से कह रहा हूं, आज के बाद ना तुम उससे मिलोगी ना उसकी मदद करोगी, और जाके बच्चों को भी समझा दो कि वो उससे मिलना जुलना बंद कर दे। अम्मी अब्बू को इस बात की भनक भी नहीं पड़ेगी। यू हैव नो आइडिया कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे अगर उन्हें पता चला तो। ओके फाइन, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? आज सुबह मैं सिर्फ इंसानियत की खातिर ये करी थी। रुदाब, आप रिलैक्स हो जाएं।